राधे राधे फ्रेंड्स, बासोरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बासोरा के दिन जो है घर के मंदिर में हम पूजा कैसे करेंगे, पूजा में दीपक प्रज्वलित करे या ना करे, पूजा में क्या चढ़ाना है, भोग किस चीज का लगाना है। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि घर के मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, घर के मंदिर में जो एक दिन पहले हमने पुष्प वगैरह चढ़ाए थे वो सब हम अच्छे से उठाकर मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। हम किसी हैंकी को लेकर, टावल को लेकर घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद सभी भगवान जी की तस्वीर, मूर्ति जितना है सब हम पोंछ लेंगे। एक और दूसरा कपड़ा लेकर पोंछ लेंगे सभी भगवान जी का अच्छे से साफ सफाई करने के बाद, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा के बर्तन सब मांज लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूजा शुरू करेंगे तो देखिए उस दिन जो है बासोरा वाला दिन जो है ना, घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है फ्रेंड्स। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर हम रख देते हैं। और बासोरा वाले दिन जो है ना, जो एक दिन पहले का जो भोजन बना रहता है, पूरा परिवार वही भोजन ग्रहण करते हैं। और पूजा में भी मीठा पकवान जैसे बनाकर एक दिन पहले रख देते हैं, तो पूजा में भी वही मीठा पकवान चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, 2 मिट्टी का हमने कलश लिए हैं, छोटा छोटा साइज का ही लिए हैं हमने, और उसमें गंगा जल मिला लेंगे दोनों में हम। और सबसे पहले हम भगवान जी को स्नान कराएंगे, सभी भगवान जी को। तो लड्डू गोपाल जी हैं और शिवलिंग भी हैं, भोले बाबा हैं, शालिग्राम भगवान जी, ये सभी को हम विराजित कर ले रहे हैं पुष्प का आसन देकर। तो देखिए, घर के मंदिर में पूजा कैसे करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए कि इस दिन जो है ना चूल्हा नहीं जलाया जाता है, घर में आग नहीं जलाया जाता है। तो इस स्थिति में पूजन कैसे करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी भगवान जी को हम स्नान करा ले रहे हैं जल से। इस समय आप जो है किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सभी भगवान जी को अच्छे से हम पोंछ कर, अंग पोषण करके सभी भगवान जी को विराजित कर लेंगे। सभी भगवान जी का अंग पोषण कर लेंगे, भोले बाबा का, नंदी महाराज जी का और शालिग्राम भगवान जी का, और लड्डू गोपाल जी के भी अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। अच्छे से हम पोंछ लेंगे। स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे हम पुष्प का आसन देकर। लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं और विराजित कर लेंगे हम लड्डू गोपाल जी को। बासोरा के दिन जो है ना, एक दिन पहले ही भोजन बनाकर हम रख देते हैं। बासोरा का एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रात्रि में रख देते हैं, और अगले दिन जो है ना ठंडी भोजन सभी ग्रहण करते हैं। और पूजा में भी ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है, मीठा ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। तो देखिए, देवी देवता जो है, हमारे घर के मंदिर के देवी देवता जो है सुख दुख के साथी होते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं घर के मंदिर में, सभी भगवान जी हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। इसलिए कि सुख में भी भगवान हमारे साथ होते हैं और दुख में भी साथ होते हैं। तो इसीलिए से जो है ना, उस दिन भगवान जी को जो है ना ठंडा भोजन ही आप भोग लगाइएगा, ठंडा भोजन का ही भोग लगाइएगा। जितने भगवान जी के तस्वीर हैं, मूर्ति है, सभी को हम जल के छींटे देकर सबसे पहले भाव स्नान करा लिए हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ा रहे हैं, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा सभी भगवान जी को। उसके बाद चंदन से तिलक कर लीजिएगा। चंदन जो होता है ठंडा होता है, तो पीला वाला चंदन से आप तिलक कर सकते हैं उस दिन भगवान जी को। तो बगल में फ्रेंड्स जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वीडियो जो है बार बार काट के वॉइस डाल रही हूँ थोड़ा सा। सभी भगवान जी को चंदन से उस दिन तिलक आप जरूर से जरूर कीजिएगा, इसलिए कि चंदन थोड़ा ठंडा होता है। और उस दिन जो है ना ठंडी चीजें ही चढ़ाया जाती है पूजा में। सभी भगवान जी को हम तिलक कर लिए हैं चंदन से, और अक्षत चढ़ा ले रहे हैं। सभी भगवान जी को अक्षत चढ़ा लेंगे। और माता, जितनी भी तस्वीर में माता हैं, सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। तो देखिए, बासोरा के दिन जो है ना घर के मंदिर में भी जो है ना ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। उस दिन एक दिन पहले अगर आप मीठा पकवान वगैरह बनाए हैं तो उसका भोग लगा लीजिएगा, नहीं तो आप मार्केट से दही लाकर, दही, बतासा, इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। पेड़ा का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, दही मैं ली हूँ भोग लगाने के लिए।
सभी भगवान जी को दही का भोग लगाऊंगी। तो सभी भगवान जी को मैं भोग लगा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग लगाऊंगी और सभी भगवान जी को एक प्लेट में करके भोग लगाऊंगी मैं। तो दही का भोग लगा रही हूँ मैं और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएंगे। और सभी भगवान जी का जो भोग है वो आप चाहे तो सभी भगवान जी को अलग अलग करके भी भोग लगा सकते हैं या फिर एक प्लेट में भी करके आप भोग लगा सकते हैं। तो सभी भगवान जी को मैं एक प्लेट में ही भोग लगा रही हूँ और लड्डू गोपाल जी को मैं अलग से भोग लगा रही हूँ। तो सभी भगवान जी को मैं दही और बतासे का भोग लगा रही हूँ। दही बतासे का भोग लगा सकते हैं या फिर कोई मीठा पकवान वगैरह आप एक दिन पहले बना कर रखे हैं तो आप ठंडे भोग आप लगा सकते हैं। एक दिन पहले का बनाया हुआ पकवान भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी हम भोग लगा लेंगे। और देखिए मिट्टी के बर्तन में करके जल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। जल का भोग जो लगाएंगे वो मिट्टी के बर्तन में भोग लगाएंगे। और लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर से जरूर दीजिएगा। और सभी भगवान जी को जो भोग लगाए हैं हमने उसमें तुलसी पत्ता नहीं देंगे, सिर्फ विष्णु भगवान जी के भोग में लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे। और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे सभी देवी देवता से, सभी भगवान जी से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। इस प्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना है। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रखिएगा, इसलिए कि जो है ना अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है पूजा करना है। दीपक आपको नहीं जलाना है, सुबह की पूजा में दिया नहीं जलाइएगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप दीपक जलाकर संध्यावाती कर लीजिएगा। सुबह की पूजा में दिया नहीं जलाता है, दिया नहीं जलाया जाता है। उसके बाद आरती नहीं करना है। आप आरती चाहे तो गा सकते हैं लेकिन दीपक प्रज्वलित करके आरती नहीं करना है फ्रेंड्स। शाम के समय जो है ना मतलब गर्म खाना भी रात में बनाया जाता है, चूल्हा भी जलाया जाता है। और शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद आप जो है ना दीपक प्रज्वलित करके शाम में संध्यावाती कर सकते हैं। और शाम में गर्म भोजन भी बनाया जाता है, लेकिन सुबह की पूजा में आप दिया नहीं जलाइएगा। राधे राधे।